जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे नबी का किरदार है। इसलिए नबी का मानने वाला, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कभी फसादी नहीं हो सकता, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, वो कान खोल करके सुन ले, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद बचाने वाले लोग पसंद नहीं है। याद करो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और रास्ते में चींटियों की एक वादी के पास से उनका गुजर होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक स्पेशल नॉलेज दी थी। वो चींटियों की बोली को भी सुन लेते थे, समझ लेते थे। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान का लश्कर चींटियों की वादी के पास से गुजरा तो चींटियों की रानी ने अपनी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों, जल्दी जल्दी अपने बिल में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर अपने पांवों से तुम्हें रौंद डाले, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम्हें खत्म कर दे और उनको पता न चले। वहुम ला यशऊरून, उनको पता न चले। इसका मतलब कि जानबूझकर सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ओ मेरे मीडिया वाले भाइयों, ओ दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले न्यूज चैनल वालों, कभी इस तरीके के वीडियो को भी अपने चैनलों पर लगाया करो, कभी इन बातों को भी अपने चैनलों पर लगाया करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटी की हत्या नहीं कर सकता। एक नबी का मानने वाला जब चींटी की हत्या नहीं कर सकता, किसी निर्दोष की हत्या कैसे कर सकता है? वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले पसंद नहीं है। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाई। एक निर्दोष की हत्या, एक बेकसूर का खून बहाने वाला पूरी मानवता का हत्यारा है, पूरी इंसानियत का कातिल है। अल्लाह फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने एक निर्दोष की हत्या की, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। उसने इतना बड़ा पाप कर दिया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया था? काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया था, और औरत के चक्कर में किया था, लड़की के चक्कर में किया था। औरत के चक्कर में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, दुनिया का पहला मर्डर किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब कयामत तक जितने मर्डर होंगे, जितने कत्ल होंगे, हर मर्डर और हर कत्ल का जिम्मेदार काबिल होगा, जो कि पहला कत्ल उसने किया था। पता ये चला कि जो बुराई की शुरुआत करता है, जो किसी गलत काम की शुरुआत करता है, उसके ऊपर कयामत तक और जब तक वो गलत काम होता रहेगा, उसका वबाल उसके ऊपर पड़ता रहेगा, उसकी सजा उसको मिलती रहेगी। इसलिए बुराई करने से ज्यादा खतरनाक बुराई की स्टार्टिंग करना है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इग़लाम बाजी की और लड़के का लड़के के साथ बदकारी करना और मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना, उनकी कौम के पहले ये गंदा काम दुनिया में कभी नहीं होता था। इस काम की शुरुआत की थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। इसीलिए जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया तो कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने इस गंदगी की शुरुआत की है, और अगर यहां से ये गंदा काम शुरू हुआ तो जब तक ये गंदा काम होता रहेगा तुम्हें इसकी सजा मिलती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले, खून खराबा करने वाले लोग पसंद नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं। अरे इस्लाम का तो ये हाल है। हमारे प्यारे नबी जब सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। मक्का के अंदर आप बड़ी फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं।
ये वही मक्का है जहां से आपको निकाला गया है, ये वही मक्का है जहां अल्लाह की बारगाह में सजदा करना आपके लिए हराम कर दिया गया, जहां नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाली गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन के ऊपर गंदगी डाली गई। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपके चचा हमजा का कलेजा चबाया। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपको मारा था, आपके दांत तोड़े थे, आपके चेहरे से खून बहा था। ये सारे वाक़यात आपने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल होते हैं, आप पहले खाने काबा को सारे बुतों से पाक करते हैं, और खाने काबा को बुतों से पाक करने के बाद जब आप खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं? ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश के लोगों, ये बताओ तुम अपने मोहम्मद से तुम्हें क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बड़े नरमी से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे बाप की औलाद हैं, आपसे अच्छी ही उम्मीद रखते हैं। आपने फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी का खून न बहाएंगे, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे नबी का किरदार है, इसलिए नबी का मानने वाला, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कभी फसादी नहीं हो सकता, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, वो कान खोल करके सुन ले, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद बचाने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, कुल अतीउल्लाह व रसूलहू, कुल अतीउल्लाह व रसूला, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, और ऐ नबी अगर ये लोग अल्लाह की इताअत ना करें और रसूल की इताअत ना करें तो इनको बता दो कि अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह को कुफ्र पसंद नहीं। कुफ्र का मतलब इनकार, जो अल्लाह को न माने, जो रसूल को न माने, जो अल्लाह की किताबों को न माने, जो अल्लाह के नबियों को न माने, जो अल्लाह के फरिश्तों को न माने, जो तकदीर को न माने, जो कयामत के दिन को न माने, जितनी चीजों पर ईमान लाना है उनमें से किसी चीज को न मानने वाला, उसके अंदर डाउट करने वाला, उनके अंदर शक करने वाला, वो काफिर हो जाता है। और काफिर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह को मोमिनों से मोहब्बत है, अल्लाह को ईमान वालों से मोहब्बत है, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को कुफ्र से इतनी नफरत है, अगर कोई इंसान कुफ्र की हालत में मर जाए, अल्लाह फरमाता है वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में मर जाए और मरने के टाइम वो तौबा कर ले, उसकी तौबा का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है। जो कुफ्र की हालत में मर गया वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। जालिम कान खोल करके सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा होने वाला है, जुल्म ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली, यहूदियों को पनाह मिली, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर झुकाने की, सर छुपाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली, तो आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां के जवानों और बच्चों और औरतों का खून तब से लेकर के वो आज तक बहा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही इस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मग़ज़ूब अलैहिम कौम है, इस कौम पर अल्लाह का गजब उतरा है।
मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है जो आज हम फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी। कभी रात में जब आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक अपनी बाइक की लाइट आप बंद कर दीजिए, अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए। 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे मेरे भाई, आप डर जाएंगे। चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, वो इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, जालिम को कयामत के दिन कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों बरस पहले फिरौन नाम का एक जालिम था जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। जब उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि ऐ फिरौन, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा, तो वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को रब कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था। अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं। और फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं और फिरौन हजरत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, तो अंजाम कितना भयानक होता है कि दरियाए कुलसुम में पानी के अंदर फिरौन डूब करके मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जालिम का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुसइर खद्दका लिन्नासी वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे बच्चे, तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर और जमीन में अकड़ करके न चलाकर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला घमंडी लोगों से मोहब्बत नहीं करता, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। कारून बड़ी दौलत वाला था, उसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, लेकिन कारून के कौम में जो नेक लोग थे, जो ईमान वाले लोग थे, उन्होंने कारून को नसीहत की और कहा कि ऐ कारून, ला तफरह, अपनी दौलत पर इतराना नहीं, अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून, तुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़े खजाने अल्लाह ताला ने तुझे दिए हैं। ऐ कारून, अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, कारे खैर में दिया करो, अपनी आखिरत बनाया करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में जो तुम्हारा हक है, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा तुम उससे खूब फायदा उठा लो, लेकिन असल तैयारी आखिरत की करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ी, और कारून से उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ कारून, तू जमीन में फसाद मचाने की कोशिश न करना। अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो तकब्बुर और घमंड ये अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। दुनिया में जिसने तकब्बुर किया, जिसने घमंड किया, उसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया।
कारून ने तकब्बुर किया, उसके महल को जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन ने तकब्बुर किया, उसको पानी में डुबा करके मार दिया गया। नमरूद ने तकब्बुर किया, एक मामूली मच्छर ने उसका काम खत्म कर दिया। कौम आद ने तकब्बुर किया, कौम समूद ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने पटक पटक करके उनको बेजान कर दिया। मेरे भाइयों, तकब्बुर का अंजाम बड़ा ही भयानक होता है और तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब ने शेरवानी पहनी है, सामने एक लुंगी वाला आ गया, लुंगी पहने हैं, बनियाइन पहने हैं। अब मौलवी साहब के दिल में फीलिंग आई कि यार मैं 10,000 रुपए का कपड़ा पहना हूं, ये 500 रुपए का कपड़ा पहना है। मौलवी साहब के अंदर एक फीलिंग आई, हाजी साहब के अंदर एक फीलिंग आई कि मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरा कपड़ा इसके कपड़े से अच्छा है। तो क्या अच्छा कपड़ा पहनना ये हराम है? अगर हम पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो क्या हम महंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? ऐसा कोई मसला नहीं। आप अगर पैसे वाले हैं, आप अगर दौलत वाले हैं, तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, बल्कि पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। फटा पुराना कपड़ा पहनना ये दीनदारी नहीं है। बहुत से लोग इसको समझते हैं पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहन करके बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल बनाए रहेंगे और कहेंगे साहब पैसा तो है, मगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि सिंपल रहो। सिंपल रहना एक अलग चीज है और अपनी दौलत होने के बावजूद फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना ये अलग चीज है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने देखा कि बड़ी उनके कपड़े बड़े मैले कुचैले हैं। आपने कहा दौलत है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास? कहा अल्लाह के नबी बहुत दौलत है, इतनी बकरियां हैं मेरे पास, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने गुलाम है मेरे पास, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैहि। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है तो दौलत का असर तुम्हारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहना करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहना करो। अच्छा कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, हाँ अच्छा कपड़ा पहनने के बाद जब घर से निकलो तो जो तुमसे कमजोर कपड़ा पहने हुए है उसको तुम कभी हकीर मत समझना, ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा कपड़ा पहनना ये गुनाह नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है, इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे, ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ु, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है और जो अपने आप को छोटा बना लेता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो बेहुदा बातें अपने मुंह से निकालते हैं, जो गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं समझ रहा हूँ रात का आखिरी टाइम है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बयान कर रहा हूँ, सुन के जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयुबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़ी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो फाहिश होते हैं और जो बज़ी होते हैं। फाहिश और बज़ी किसको कहते हैं? जिसकी जुबान गंदी होती है, जो जुबान से गाली बकता है, जो जुबान से बेहुदा बातें करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान की हिफाजत करो, गाली गलौज से अपने आप को बचाओ। आज बाप गाली देता है, बच्चे उससे गाली सीखते हैं, बच्चियों की तरबियत पर असर पड़ता है। अपने घर को गाली से महफूज रखो, अपने घर को गाली से महफूज रखो। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हो ना, मोबाइल पर भी चेक करो, बच्चा ऐसी रील तो नहीं देख रहा है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा बेहुदा बातें सीख रहा है। बच्चों की तरबियत पर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है।
आज माँ बाप ने बड़ा सिंपल तरीका समझा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा जो चाहे सो देख रहा है। नहीं मेरे भाई, बच्चा जो देखता है उससे सीखता है। 3 साल का बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो सीख रहा है। आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपने नहीं देखा, अंजाम बड़ा भयानक होगा। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है, माँ तो उसके पास मौजूद है मगर माँ के पास अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम नहीं है। बाप तो उसके घर में मौजूद है मगर बाप के पास अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद एक मदरसे में टीचर हूँ। कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, ऐसे भी माँ बाप आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बाप को ये भी नहीं पता, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है माँ को ये भी नहीं पता। इतने बेखबर मत बनो मेरे भाई, इतना पैसा कमाने के पीछे अंधे मत बनो कि आपको ये महसूस ही ना हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बेहुदा बातें और गंदी बातें मुंह से निकालते। एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हम सवालात को देखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबग़ज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा। 3 लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद हैं। 3 लोगों से अल्लाह ताला नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, खाने काबा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करे। शराब पीना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके शराब पिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके हरम के अंदर जाके चोरी करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसलिए जो उम्रा करने जाएं, मैं समझाता हुई हूं अपने भाइयों, उम्रा करने आप गए, भीड़ लगी हुई है तवाफ के दौरान, अब आपकी ख्वाहिश है हजरे अस्वद को चूमने की, हजरे अस्वद को टच करने की, मगर मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबको चीरते हुए और फलांगते हुए जाकर के हजरे अस्वद को चूम लेते हैं। माफ करना मेरे भाई, हजरे अस्वद को चूमना और हजरे अस्वद को टच करना ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बस एक सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप छू सकते हैं तो छू लीजिए, नहीं छू सकते कोई मसला नहीं है, मगर वहां पे तवाफ के दौरान किसी औरत को टच करना हराम है, किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हराम है। आप ऐसा तवाफ किस काम का कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर हराम काम करे, नाजायज काम करे, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे, ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत नापसंद है। और दूसरा इंसान, व मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया, इस्लाम के अंदर जो दौरे जाहिलियत के तरीके को फॉलो करे, जिसको इस्लाम का कल्चर पसंद नहीं है, जिसको दौरे जाहिलियत का कल्चर पसंद है। जब वो उसके घर में बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके उठते हैं, उनको अस्सलामु अलैकुम पसंद नहीं आता है, उसको वो कल्चर पसंद नहीं है जो इस्लाम का कल्चर है, जो अल्लाह का कल्चर है, उसको गैरों का कल्चर पसंद है। जो इंसान इस्लाम के अंदर बिदात करता है, इस्लाम के अंदर नया नया काम निकालता है, इस्लाम के अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका निकालता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नापसंद है। इसी तरीके से एक और इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, वह मुत्तलिबु दमम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, बेकसूर इंसान का खून बहाने वाला और उसके खून का मुतालबा करने वाला, नाजायज तरीके से किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, वो भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। तो ये चंद चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा नापसंद है, और कुरान में जिनका नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ ये चीजें हमें नापसंद है और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये कुछ सवालात आए, हम इनको देखते हैं। ये एक सवाल आया है कि क्या नमाज की हालत में दाहिने पैर की जुम्बिश से नमाज खराब हो जाती है? देखिए, कोई मामूली जुम्बिश आप करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहीं खुजली हो रही है, हाथ से आपने खुजला दिया, या किसी पाँव में किसी कीड़े ने काट दिया, पाँव को पाँव से आपने खुजला लिया, उससे कोई हरज की बात नहीं।
नमाज की हालत में कोई ऐसा काम आप मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप नमाज के बाहर हैं, नमाज के अंदर आप है ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे आपने हाथ बांधा हुआ है, अब हाथ वाथ सब छोड़ छाड़ के आप सर खुजाने लगे, पेट खुजाने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है। उससे आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। मामूली कोई जुम्बिश हो गई तो उससे कोई हरज की बात नहीं है। क्या पैर के नापाकी को धोए बिना वजू शुरू कर सकते हैं? अगर पैर के अंदर नापाकी लगी है तो पहले आप पैर को धोएंगे, आप पहले पैर को धोएंगे। इसी तरीके से जब गुस्ले जनाबत आप करेंगे, जो नापाकी को दूर करने वाला गुस्ल आप करते हैं, उसमें भी शरीयत का मसला यही है कि पहले आप अपनी शर्मगाह पर लगी हुई गंदगी को साफ करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलेंगे, फिर आप वजू करेंगे। तो अगर किसी के पैर में गंदगी लगी है तो पहले पैर की गंदगी को धुलेगा, उसके बाद वजू करेगा। और एक सवाल तीसरा आया है कि क्या एक इंसान अपनी बीवी के पिस्तान से फैज़याब हो सकता है? इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय है। ज्यादा मुनासिब जो राय है वो यही है कि इंसान को इस चीज से परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चे का हक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दादा से पहले अगर बाप मर गया तो उसकी औलाद को मिरास से महरूम क्यों करता है? देखिए, शरीयत का एक मसला है कि अगर दादा की जिंदगी में बाप मर गया तो बाप अगर मर गया तो पोता डायरेक्ट अपने दादा की वरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दादा की औलाद जिंदा है तो दादा की औलाद की मौजूदगी में औलाद की औलाद वारिस नहीं होती है। यह मसला याद रखिए। दादा की जिंदगी में अगर औलाद जिंदा है तो जो औलाद की औलाद है वो वारिस नहीं होगी। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मान लीजिए किसी के 5 लड़के हैं, अब एक लड़का बाप की जिंदगी में मर गया, तो अब जाहिर है उसके बच्चे कहां जाएंगे? उसके बच्चों का क्या कसूर है? अगर उनका बाप मर गया, उसकी पहले कोई किसी बहाने से उसकी मौत आ गई, तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि शरीयत में वसीयत करने का जो हुक्म है तो वसीयत ऐसी सूरत में करना जरूरी और लाजिम है। दादा को चाहिए कि अपने उस यतीम पोते के हक में अपने जायदाद की 1/3 हिस्से तक की वो जो वसीयत कर सकता है, जो शरीयत में वसीयत करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे वसीयत करना ऑप्शनल नहीं है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे, बल्कि दादा के लिए लाजिम है, जरूरी है कि वो अपने पोते को वो वरासत में वसीयत करे। बाकी अगर डायरेक्ट आप पूछेंगे तो वरासत में हिस्सेदार वो यतीम पोता नहीं होता है। अब यहाँ पे चचा लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब शरीयत आम यतीम के साथ भलाई करने का हुक्म देती है तो भाई वो तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम्हारी इंसानियत कैसे मर जाती है कि तुम अपने उस यतीम भतीजे को उसके बाप दादा की जायदाद से बिल्कुल महरूम कर देते हो। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के इस मसले का बड़ा मिसयूज किया जाता है, और जहां बाप की जिंदगी में किसी बेटे का इंतकाल हो जाता है तो उसके बच्चों को पूरी जायदाद से लोग बेदखल कर देते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं और उस बच्चे को हम जीते जी उसके हक से महरूम कर रहे हैं। एक सवाल ये आया है कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया है और अब मैं अकीका देना चाहता हूं, क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं। अकीका का सबसे बेहतरीन टाइम 7वें दिन है। अगर 7वें दिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास ताकत तो आप कर दें। कोशिश ये कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो कर लीजिए। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए, बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, कभी भी आप उसका अकीका कर सकते हैं। लेकिन एक बात अकीका में याद रखिए, बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है। चूंकि आपके यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी होती है और बड़ा जानवर आप शौक से खाते हैं, तो मैं साफ वाज़ेह तौर पे कह दूं कि अकीका में छोटा जानवर, बकरा बकरी, भेड़ा भेड़ी, यही आप कर सकते हैं। बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। ठीक है। ये एक सवाल आया है, क्या सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी से साबित है? इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं कि सलातुत तस्बीह की नमाज के बारे में जो हदीस है, उस हदीस के बारे में उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि सलातुत तस्बीह की जो हदीस है वो सही है, और कुछ उलमा का कहना है कि वो हदीस सही नहीं है। अब जब उलमा ही के दरमियान और मुहद्दिसीन ही के दरमियान इख्तिलाफ है तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा मजबूत बात किसकी है।
तो ज्यादा मजबूत बात हमें उन उलमा की लग रही है जो ये कहते हैं कि सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बारे में जो हदीस है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सनद के एतबार से भी हदीस सही नहीं है, और सलातुत तस्बीह की नमाज का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल हट के है, वो आम नमाजों से बिल्कुल अलग है, और उस पर जो सवाब बयान किया गया है वो सवाब भी बिल्कुल अलग है। इसलिए सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी का दिल मुतमईन होता है उन उलमा की तहकीक पर जिन्होंने उसको जायज कहा है तो पढ़ भी सकता है। हमें दलील के एतबार से जो ज्यादा मजबूत बात समझ में आती है वो ये है कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो नमाजें ऑलरेडी साबित हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, जैसे तहज्जुद की नमाज है, जैसे आम नफिल नमाजें हैं, उनको आप पढ़िए, वो इंशाअल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? जी नहीं, जनाजे की नमाज के बाद कोई दुआ साबित नहीं है। हाँ, मैयत को जनाजे को कब्र में उतारने के बाद, दफन करने के बाद अल्लाह के नबी का हुक्म है कि दुआ करो, दुआ करो, क्योंकि उससे सवाल और जवाब शुरू हो चुका है। दुआ करो कि अल्लाह उसको साबित कदम रखे, उसको सवाल और जवाब में अल्लाह ताला मजबूत रखे। तो वहां पे हम दुआ करेंगे, उसमें भी इज्तिमाई शक्ल नहीं होगी। इज्तिमाई शक्ल का मतलब यह है कि इमाम साहब दुआ करें और बाकी सब लोग आमीन करें, वो मुनासिब नहीं है। हाँ, सब लोग हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करें कि ऐ अल्लाह, ये जो इंसान मरा है और जिसको अभी हमने कब्र में दफनाया है, ऐ अल्लाह तो इसकी मगफरत फरमा दे, इसकी कब्र की मंजिल को आसान कर दे। इस तरीके से आप दुआ करना चाहें तो कर सकते हैं।